सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कविता इसे जगाओ। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने समय के महत्व को पहचानकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि सभी को प्रेरित करते हुए कह रहा है कि समय के मूल्य को पहचानो और इसके साथ आगे बढ़ो। जो व्यक्ति समय के मूल्य को नहीं पहचानता वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। साथ ही कवि यह भी समझाना चाहता है कि विकास की राह में सबसे बड़ा शत्रु समय की बर्बादी है, क्योंकि एक बार जो समय हाथ से चला जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता और जो लोग अपने काम को आज कल करके टालते रहते हैं वे काम को बोझ समझने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उन पर काम का बोझ बढ़ जाता है और वे काम के प्रति अपनी रुचि को कम कर देते हैं और शिथिल पड़ जाते हैं। इसलिए कवि ने समय को पहचानने के लिए कहा है और समय के महत्व को जो पहचानते हैं वे सफलता को पाते हैं। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार सूरज समय पर निकलता है और अस्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। तो यहाँ पर कवि ने सूरज, पवन और पंछी को बेखबर सोए हुए आदमी को जगाने के लिए कहा है, क्योंकि कवि का मानना है कि व्यक्ति को समय पर अपने सभी काम करने चाहिए और जो समय पर अपने काम नहीं करता वह पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर जो आदमी सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, सच से बेखबर यानी वास्तविकता जो समय जा रहा है उससे बेखबर होकर वह भविष्य के सपने में खोया पड़ा है, इसलिए कवि सूरज से इस आदमी को जगाने के लिए कह रहा है, पवन से इस आदमी को हिलाने के लिए कह रहा है और पंछी को इस आदमी के कानों पर चिल्लाने के लिए कह रहा है। कवि कह रहा है कि इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, यानी समय रहते जगाओ। यानी समय अगर एक बार बीत गया तो यह पीछे रह जाएगा, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा, यह बेवक्त यानी असमय, तो जो लोग आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा। तो जो इसके साथी हैं, जो आगे निकल गए हैं, जो लोग इससे आगे निकल गए हैं, उन्हें पाने के लिए यह एकदम उतावला हो जाएगा और यह घबरा कर भागने लगेगा। घबरा कर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। तो क्षिप्र यानी तेज चाल, तो कवि ने यहाँ तेज चाल कहा है, जो सफलता के लिए आगे बढ़ता है, समय पर बढ़ता है और तेज गति से अपनी सफलता को पाता है, उसके लिए किया है। पर घबरा कर भागना तेज नहीं है। घबरा कर भागने में मनुष्य हड़बड़ा जाता है और वह अपने सभी काम उल्टे सीधे करने लगता है। तो घबरा कर भागेगा तो वह सफल नहीं हो पाएगा, उल्टे वो अपने काम बिगाड़ने लगेगा। इसलिए कवि ने कहा है क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र यानी तेज चाल, यानी सही समय पर जो सजग होगा वह
क्षिप्र गति से अपनी सफलता को पाएगा। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। तो क्षिप्र तेज चाल वाला तो वह है कहलाता है वो जो सही क्षण में, सही पल में जागा है, यानी सही पल में सावधान है। समय के प्रति, समय के महत्व को समझता हुआ जो सही समय पर जागता है, भविष्य के प्रति जो सावधान है, वही व्यक्ति सही क्षण में क्षिप्र कहलाता है। क्षिप्र यानी तेज चाल वाला जो समय रहते सजग होकर अपने कार्य करता है और सफलता उसके कदम चूमती है। पर जो व्यक्ति सोया पड़ा रहता है वह हड़बड़ाकर भागता है और ऐसे में अपने काम सब बिगाड़ता है और मानसिक तनावों से घिर जाता है। इसलिए कवि ने समय पर ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए सूरज, पवन और पंछी से कहा है ताकि वह समय रहते अपने सभी कार्य कर सके और सफलता पा सके। इसलिए सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ और पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ ताकि वह व्यक्ति जो सोया पड़ा है समय पर जागे और समय पर अपने कार्यों को करे और समय के महत्व को समझे। मौखिक प्रश्नोत्तर। कविता में कवि ने किसे जगाने के लिए कहा है? कविता में कवि ने सोए हुए आदमी को जगाने के लिए कहा है। सपनों में कौन खोया हुआ है? सपनों में सोया हुआ आदमी खोया हुआ है। कवि चिल्लाने के लिए किसे कह रहा है? कवि पंछी को चिल्लाने के लिए कह रहा है। इस कविता को पढ़ो और इसके भावों को समझो। प्रश्नोत्तर व शब्दार्थ लिखो और याद करो। धन्यवाद।